Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवि गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आप सबके सामने मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसमें एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, आपको देखने को मिलेगा। इस प्रेजेंटेशन को देखते हुए हम अपना आज का सेशन कंडक्ट करेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही संक्षिप्त तौर से मैंने कुछ चीजें समझाने का प्रयत्न किया है। एक बार कंफर्म कर दीजिए अगर आप मेरा स्क्रीन देख सकते हैं तो। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ओके, तो हम शुरू करेंगे आज हमारे सेशन को लेके। सेशन है व्हाट इज इस्कॉन, इस्कॉन क्या है, ये किस प्रकार की संस्था है, और प्रभुपाद जी के बारे में भी हम जानने का प्रयत्न करेंगे। रोज सुबह के सेशन में मैं प्रभुपाद बार बार कहते रहता हूँ, तो हम आज जानेंगे कि ये है कौन और इनका हम रेफरेंस बार बार क्यों लेते हैं। स्लाइड को मैं शुरू करता हूँ। कई बार लोग कुछ ऐसे आपको कई बार सुनने को मिलेगा जहाँ पर लोग कहते हैं कि इस्कॉन एक अमेरिकी संस्था है, या एक ऐसी संस्था है जो कि देश का पैसा बाहर विदेशों में बेच रही है, या फिर धर्म के नाम पर युवाओं को व्यसन लगा रही है। इस प्रकार के कई प्रकार के कमेंट्स मारे जाते हैं, कई प्रकार के इल्जाम लगाए जाते हैं इस्कॉन के ऊपर। हम उन बातों को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे। इस्कॉन इस्कॉन एक शॉर्ट फॉर्म है। ये खड़ा होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस के लिए। मुख्य सोसाइटी का नाम ये है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। हिंदी में इसे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ कहा जाता है, और इसी मूवमेंट को हरे कृष्ण मूवमेंट नाम से भी जाना जाता है। इससे एक बात हमें क्लियर होती है कि ये जो सोसाइटी है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करती है। इंटरनेशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि लगभग हर एक देश में आज की दुनिया में इस्कॉन मौजूद है और प्रचार प्रसार आदि कर्म कर रहा है। कृष्ण भावना अमृत संघ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृष्ण भावना अर्थात भगवान कृष्ण के जो हमारी टीचिंग्स है, भगवत गीता आदि, इनका प्रचार करते हैं। और इसीलिए क्योंकि हम एक कांग्रीगेशन बना करके रहते हैं, डिवोटीज के साथ में रहते हैं, इसलिए इसे एक संघ भी कहा जाता है। क्योंकि ये एक संस्था है, तो इस संस्था का कहीं ना कहीं इसका फाउंडेशन भी हुआ ही होगा, कहीं ना कहीं स्थापना हुई होगी। तो इसके बारे में हम जानने का प्रयत्न करते हैं। जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो इस्कॉन का एक ऑफिशियल लोगो है। ये ऑफिशियल लोगो प्रभुपाद जी ने अपने काल में ही निर्धारित किया था, जो कि एक लोटस है, और लोटस के बीच में आपको तिलक दिख रहा होगा। इसे ऊर्ध्व चंद्र तिलक कहा जाता है। जो ये दो लाइंस है बीच की, ये दो लाइंस एक्चुअली भगवान के श्री चरण को रिप्रेजेंट करती हैं, जहाँ पर मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा। और भगवान के चरणों पे तुलसी रखी रहती है, इसलिए ये जो बीच का है डार्क डार्क वाला हिस्सा, इसे तुलसी का पत्र के स्वरूप में प्रभुपाद ने कहा। आप मेरे सर पर भी रोज सुबह एक तिलक देखते हैं। ये तिलक वास्तविकता में एक वैष्णव का ही तिलक होता है। इस्कॉन की स्थापना 13 जुलाई 1966 में हुई थी। प्रभुपाद जी ने ही इसका संस्थापन किया था।
इस्कॉन की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी और बार बार मैं ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कहते रहता हूँ, सो हम इनके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। एक बार क्या हुआ था कि स्वयं डिसाइपल्स ने ही, शिष्यों ने ही उनसे पूछा कि हम आपको स्वामी जी कह के संबोधित करते हैं, क्या इससे कोई अच्छा एक वर्ड नहीं है? तब स्वयं प्रभुपाद ने ही बताया था कि हाँ, इससे अच्छा वर्ड होता है प्रभुपाद, आप प्रभुपाद कह के संबोधित कर सकते हैं, क्योंकि वह स्वयं अपने गुरु को भी इसी टाइटल से ही संबोधित करते थे। प्रभुपाद का अर्थ यह होता है कि जो हमारे प्रभु अर्थात हमारे मास्टर के पोजीशन पर हैं, या फिर जो स्वयं श्री भगवान के सीधे पाद कमलों की सेवा करते हैं, इसलिए उन्हें प्रभुपाद भी कहा जाता है। तो स्वामी जी कहने की जगह पे उस समय से फिर उन्हें प्रभुपाद जी कहा गया, और प्रभुपाद जी को और थोड़ा सा और सम्मान देते हुए उन्हें श्रील प्रभुपाद जी कहा जाता है। हमारे संस्थापक आचार्य अर्थात फाउंडर आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति ए.सी. भक्ति वेदांत स्वामी कहा गया था। तो A.C. का फुल फॉर्म है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद या श्रील प्रभुपाद। शॉर्ट में आपको हर इस्कॉन की संस्था में जाकर के यही वर्ड सुनने को मिलेगा, श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद। आप पिक्चर देख सकते हैं प्रभुपाद जी का। इन्होंने ही कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करी थी। प्रभुपाद जी के बारे में अब मैं थोड़ा सा आगे बताना चाहूंगा। हम आगे के स्लाइड्स के अंदर प्रभुपाद की बायोग्राफी समझने की कोशिश करेंगे। प्रभुपाद जी का जो ऑफिशियल नेम है, देखिए, अभय चरणारविंद उनका दीक्षित नाम है। दीक्षा क्या होती है कि जब व्यक्ति किसी गुरु के प्रति सरेंडर करता है, जब किसी गुरु को अपना शीश देता है, उन्हें अपना स्वामी स्वीकार करता है, तब गुरु उन्हें दीक्षा स्वरूप में अपना गुरु मंत्र देते हैं और एक आध्यात्मिक नाम देते हैं। इसी प्रकार से अभय चरण दे प्रभुपाद जी का पहला ऑफिशियल नाम था। दीक्षा के बाद में उनका नाम अभय चरणारविंद हो गया, और जब उनका संन्यास हुआ तब उसके आगे उनके नाम में स्वामी लगा, अर्थात भक्ति वेदांत स्वामी कह के उन्हें संबोधित किया गया। प्रभुपाद जी का अपीयरेंस डे अर्थात आविर्भाव दिवस 1 सितंबर 1859 को हुआ है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो श्रेष्ठ वैष्णव होते हैं, वे कभी जन्म न लेते हैं न मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु उनका शरीर स्वरूप से अगर हम देखते हैं तो वो ऑफ कोर्स जन्म लेते हुए भी दिखते हैं और मृत्यु पाते हुए भी दिखते हैं, परंतु हम श्रेष्ठ वैष्णवों के लिए कहते हैं कि उनका आविर्भाव हुआ, अर्थात उनका अपीयरेंस हुआ है या डिसअपीयरेंस हुआ है। प्रभुपाद जी का अपीयरेंस 1 सितंबर 1896 को हुआ था, जो कलकत्ता में एक बहुत ही ब्राह्मण बंगाली फैमिली के पुत्र के रूप में जन्मे थे। इनकी तिथि नंदोत्सव की है। नंदोत्सव अर्थात कृष्ण जन्माष्टमी जिस दिन हम मनाते हैं, उसके अगले दिन नंद महाराज ने एक बहुत बड़ा सा फेस्टिवल रचाया था जिसे नंदोत्सव कहते हैं। नंदोत्सव की तिथि के दिन प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस हम मनाते हैं। प्रभुपाद जी के पेरेंट्स का नाम श्रीमान गौर मोहन दे और माता जी का नाम श्रीमती रजनी दे था। गौर मोहन दे अपने स्वभाव से बहुत ही पायस अर्थात बहुत ही पुण्यात्मा थे। केवल वही नहीं, परंतु नित्य ब्राह्मणों के संग में रहना, वैष्णवों के संग में रहना, उनकी सेवा करना और उनके कई सारे ब्लेसिंग्स लेना, और हर जितने भी ब्राह्मण उनके घर पे आते थे वे हमेशा यही कहते थे कि मेरे पुत्र को ये आशीर्वाद दीजिए कि ये राधा कृष्ण का वर्शिपर हो सके, भक्त हो सके। इसी प्रकार से रजनी दे जो उनकी माता थी, वह भी उनके इसी प्रकार से प्रगति के लिए प्रार्थनाएं करती थी, भगवान से भी और घर आने वाले वैष्णवों से भी। हमें यहाँ पर ये सीखने को मिलता है कि हमें भी यह प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे घर पे वैष्णव आते रहें, भक्तगण आते रहें। उससे क्या होता है, जब वैष्णव की पद धूलि हमारे घर पर आती है तो घर का शुद्धिकरण होता है। वैष्णव को तीर्थपाद भी कहा जाता है। वैष्णव को तीर्थपाद कहा जाता है। तीर्थपाद का अर्थ ये होता है कि तीर्थ में जाकर के हम अपने आप का शुद्धिकरण करते हैं, परंतु तीर्थों को शुद्ध कौन करता है? तीर्थों को शुद्ध करने के लिए वैष्णवों की पदधूलि होती है।
इसलिए उन्हें तीर्थपाद कहा जाता है। हमें अपने घर पे वैष्णवों को बुलाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको अवश्य भोजन देना चाहिए और उनसे भगवत ज्ञान अर्थात भगवान के बारे में कुछ श्रवण हमेशा करते रहना चाहिए। श्रीमान गौर मोहन डी जी से हम ये बात सीखते हैं। उनके भाई का नाम कृष्ण चरण था और उनकी जो बहन थी उनका नाम भवतारिणी था। उनकी एक बहन और थी जिनका नाम राजेश्वरी था। ये नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रभुपाद जी की जो सिस्टर रही हैं भवतारिणी, प्रभुपाद जी वयस्क वय में भी आकर के उनसे कई बार मिलती थी और भवतारिणी जी प्रभुपाद जी से उनके वयस्क होने के बाद में भी, उनके वृद्धावस्था में भी उनके लिए उनसे मिलने के लिए आती थी और उनके लिए खास करके समोसे बनाया करती थी। और वो समोसे की रेसिपीज इस्कॉन में बहुत फेमस है। उसी रेसिपीज को आज भी हर एक इस्कॉन के मंदिरों में उन्हें रिपीट किया जाता है और डिवोटीज को खिलाया जाता है। प्रभुपाद जी का जो एजुकेशन है अर्थात अभय चरण डे का जो एजुकेशन है स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुआ था, जो कि कलकत्ता की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहां से उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त करी थी। 1920 में अपना ग्रेजुएशन उन्होंने इंग्लिश, फिलोसफी और इकोनॉमिक्स में किया था, परंतु ग्रेजुएशन के दिन उन्होंने अपनी डिग्री को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उस समय गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था और उसके तहत उन्होंने इस डिग्री को स्वीकार करना एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने मना कर दिया था कि ये डिग्री मैं स्वीकृत नहीं करता हूँ। सभी के सामने पूरे ऑडिटोरियम के बीच में डिग्री फाड़ करके वहां से चले गए और गांधी जी के उस मूवमेंट के थ्रू वो बहुत ही आकर्षित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस उनके कॉलेज के सीनियर रहे और उनसे भी वे काफी प्रभावित हुए थे प्रभुपाद जी और उनके भी सेशन सुनने के लिए जाते थे और उनको भी फॉलो करते रहते थे। थोड़ा बहुत उनके बचपन के बारे में कुछ किस्से बताता हूँ मैं। प्रभुपाद जब बहुत ही छोटे उम्र के हुआ करते थे तब अपने पिता गौरमोहन डे को हमेशा देखते रहते थे कि उनके घर पे जो राधा कृष्ण की डीटीज होती थी वे उनकी रोज पूजा करते थे। अपने ही पिता के पद चरणों पे चलते हुए उन्हें भी अपने ही उस छोटी उम्र में राधा गोविंदा की खुद की पर्सनल डीटीज दी गई थी और वो पर्सनल डीटीज की वे हमेशा सेवा किया करते थे। सेवास्पद होते हुए उनको भी अपने आप से राधा गोविंदा से बहुत प्रेम होता था और उसी प्रेम में वे हमेशा अपने दिनचर्या में सेवा में लगे रहते थे। एक बार बचपन में प्रभुपाद ने अपने घर पर एक छोटा सा रथ बनाकर उस पर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली थी, जहां पर उन्होंने अपनी माता से रिक्वेस्ट करके ढेर सारा प्रसाद बनवाया था जो अपने निकटतम सभी आसपास के पड़ोसियों में बांटा था और अपने मित्रों को बुला करके उन्हें कहा था कि आप रथ खींचिए। स्वयं पूजा भी कर रहे थे, कीर्तन भी कर रहे थे और अलग अलग वाद्य यंत्र भी बजा रहे थे। इस प्रकार से बचपन में ही जगन्नाथ रथ यात्रा के प्रति भी उनका आकर्षण बहुत था। प्रभुपाद जी ने जब अपना प्रचार पाश्चात्य जगत में किया था और विश्व भर में किया, उन्हीं की दया से पूरे विश्व भर में आज भी जगन्नाथ जी अपने रथ यात्रा पर निकलते हैं और उनकी रथ यात्रा आज भी हर देश में होती है। प्रभुपाद जी की ये कृपा है जहाँ पर जो जगन्नाथ का नाम है, जग के नाथ, वो प्रभुपाद जी ने उसे साक्षर किया कि अभी तक रथ यात्रा केवल उड़ीसा में होती थी प्रभुपाद जी के पहले और केवल वहीं के लोगों को ही अधिकार हुआ करता था, परंतु प्रभुपाद ने पाश्चात्य जगत जाकर के जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा वहां पे निकाली तो संपूर्ण जगत को जगन्नाथ के दर्शन के लाभ प्रदान किए। ऐसे ही एक बार प्रभुपाद जी बहुत बीमार पड़े थे, तब टाइफाइड हुआ था और पूरे देश के अंदर ये महामारी फैली हुई थी। जैसे आज कोरोना फैली है, उस समय टाइफाइड फैला हुआ था। प्रभुपाद जी को भी टाइफाइड हुआ था अर्थात अभय चरण डे को, जब वे बहुत छोटे थे और तब वैष्णव सिद्धांत ये कहता है कि मांस भक्षण ना किया जाए, इसलिए तब जो दवाई मिलती थी उसके सॉल्यूशन के लिए वो केवल मछली का तेल हुआ करता था जो कि पीना पड़ता था। उस तेल को पिलाने के लिए डॉक्टर आए थे, परंतु बालक स्वरूप में भी वे पीने से अस्वीकार कर रहे थे, वो नहीं पी रहे थे
और ऐसे में ही गौर मोहन दे जी को ऐसा लगा कि नहीं, ये तो गलत बात है। उन्होंने उस मछली के तेल को हटा दिया, डॉक्टर को मना किया और स्वयं छोटे से अभय चरण डे को लेकर के राधा गोविंदा के सामने ले जाके रखे और उन्हीं का डीटीज का, अपने श्री विग्रह का चरणामृत अपने बच्चे के मुंह में पिला दिया। कुछ समय के बाद में अपने आप धीरे धीरे करके अभय चरण की तबीयत ठीक होने लगी और इस प्रकार से जो गौर मोहन जी का पूर्ण विश्वास था अपने राधा गोविंदा के ऊपर, वो उससे हमें बात समझ में आती है कि हमें हमारे जो वैष्णव के सिद्धांत हैं उनको ना तोड़े हुए भी किस प्रकार से हम भगवान पर अपना सरेंडर शो कर सकते हैं। हमें इस प्रकार से सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी जब आगे वयस्क हुए, जब वे सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में सेशन सुनने के लिए जाते थे और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथी बनने जा रहे थे, तब बीच में उनके एक मित्र थे। उन मित्र ने उन्हें कहा कि सुनो अभय, यहाँ पर पास में एक साधु आए हैं और वो बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, चलिए हम उन्हें सुनने के लिए चलते हैं। अब उस समय अभय चरण ऑलमोस्ट एक वयस्क रूप में आने लगे थे और उन्होंने कहा था कि नहीं देखिए, मेरे जो पिताजी हैं वो बार बार कई सारे ब्राह्मणों को हमारे घर पे लेकर के आते हैं और मैंने इनका खूब सेवा किया है, खूब इनके आजू बाजू में रहा हूँ। तो अब मुझे कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं जाकर के कोई स्पेसिफिक साधु को सुनने के लिए जाऊं। परंतु अपने मित्र के हट के ऊपर उन्होंने फाइनली एग्री किया कि चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। वहां पे जाकर के एक्सीडेंटली वो जिस साधु से मिले वो थे उन्हीं के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की ख्याति उस समय पूरे देश भर में फैली थी कि वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ अर्थात वैष्णव शिरोमणि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, साईं बाबा और रामकृष्ण परमहंस, इन दोनों को भी प्रचार किए थे और इन दोनों को भी अपना ज्ञान प्रचारित किए थे। उनके सामने उन्हीं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शिक्षा दी थी। इतने महान पर्सनालिटी के सामने जाकर के प्रभुपाद जी अर्थात अभय चरण दे वहां पे जाके मिले। वो जगह थी प्रयाग, अर्थात इस काल में हम जिसे प्रयागराज कहते हैं, उस समय के लिए वह इलाहाबाद था। 1922 में जब लगभग उनकी उम्र 26 साल की थी, तब वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले थे प्रयागराज में। और जैसे ही वे नॉर्मल एटिकेट्स होते हैं कि जब उन्होंने उस श्रेष्ठ सन्यासी को देखा, तब उन्होंने वहां पे पहुंचते से सबसे पहले झुक करके प्रणाम किया। इससे पहले कि वो सर उठा करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी को देखते, उन्होंने पहले ही कह दिया, सरस्वती ठाकुर जी ने पहले ही कह दिया कि तुम तो बड़े ही एजुकेटेड दिख रहे हो, पढ़े लिखे दिख रहे हो, तुम क्यों नहीं चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी का प्रचार करने के लिए पाश्चात्य जगत जाते हैं और क्यों नहीं इंग्लिश में प्रचार करते हो। चैतन्य महाप्रभु कौन है यह हम अगले सत्र में देखेंगे, परंतु गौड़ीय फिलॉसफी अर्थात वैष्णव फिलॉसफी के प्रचार के लिए उन्हें उसी समय इंस्ट्रक्शन मिल गया था। रिवर्स में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि इस समय के लिए यदि हम वैष्णव सिद्धांतों का प्रचार करते भी हैं तो हमारी सुनेगा कौन? इस समय के लिए तो देश आजाद ही नहीं है, जब तक देश आजाद नहीं होगा तब तक के लिए हमारी बात मानेगा कौन, सुनेगा कौन? सरस्वती ठाकुर जी ने उस समय उत्तर देते हुए कहा कि देखिए, अगर देश आजाद भी अगर हो गया तो डिफरेंस क्या आएगा? केवल राजनेताओं का डिफरेंस आएगा, राजनीति तो सेम ही रहेगी। वैसे ही हम आज भी देखते हैं कि मुख्य गद्दी के ऊपर जाकर के कोई भी व्यक्ति बैठ जाए, कोई भी राजनेता बैठ जाए, राजनीति लगभग एक जैसी ही रहती है, राजनीति में फर्क नहीं आता। इस बात को कहते हुए उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया कि ये जो वैष्णव सिद्धांत की फिलॉसफी है, ये किसी समय काल परिस्थिति या किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए वेट नहीं कर सकती है। क्यों वेट नहीं कर सकती है? क्योंकि ये सभी की हितकारी है। चाहे देश आजाद हो चाहे ना हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, जो हमारी अल्टीमेट परेशानी है, जो मुख्य हमारी परेशानियां हैं, उनसे हमें मुक्ति दिलाने के लिए केवल ये फिलॉसफी ही हमको काम आ सकती है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम जाकर के प्रचार करो। उस समय के लिए अभय चरण डे
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से बहुत 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 ज्यादा प्रभावित हुए और धीरे धीरे करके उनके लेक्चर सुनते हुए उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को अपना गुरु माना और 1933 में लगभग 10 साल बाद उन्होंने सरस्वती ठाकुर जी से दीक्षा ग्रहण करी। दीक्षा ग्रहण करने के बाद अभय चरण जी का नाम हुआ अभय चरणारविंद दास। अभय अर्थात जिसे भय ना हो, अभय चरण यानी भगवान के श्री चरण, उनको अभय कहा जाता है। केवल भगवान के ही श्री चरणों को अभय नाम से संबोधित किया गया है, ये बात ध्यान रहे। और ऐसे श्री चरणों का जो वंदना करे उसका नाम अभय चरणारविंद, ऐसा करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उन्हें दीक्षित नाम दिया। और धीरे धीरे करके फिर उन्होंने सरस्वती ठाकुर जी से अपना सानिध्य बढ़ा करके गृहस्थ लाइफ में प्रवेश करते हुए आगे अपने लाइफ में कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस अपनाया हम देखते हैं। अपने पुत्रों के साथ में लेकर के वे वृंदावन जाया करते थे, जहाँ पर वे अपने गुरु से मिलते थे, सरस्वती ठाकुर जी से। और केवल वही नहीं परंतु अनेक अनेक धाम यात्राएं होती थी, उन धाम यात्राओं में जाकर के भी मिलते थे। 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने राधा रानी देवी उनसे विवाह किया, जो लगभग 11 वर्ष की थी, कई जगह पर 14 वर्ष भी बताया गया है। उनके 3 बच्चे हुए थे, एक का नाम वृंदावन चंद्र देव, प्रयागराज देव और मथुरा मोहन देव। प्रभुपाद जी अपने गृहस्थ की जीवन में फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस चलाया करते थे। फार्मास्यूटिकल्स के बिजनेस को चलाते हुए उन्हें कई बार सेटबैक्स भी मिले, जहां पर उन्हें 2-3 बार अपना बिजनेस बंद करना पड़ा, 1-2 नौकरियां चेंज करनी पड़ी। करते करते ऐसे स्ट्रगल करते हुए फिर उन्होंने अपना लाइफ आगे बढ़ाया था। इस पूरे प्रभुपाद जी की घटना के अंदर हमें केवल ये बात समझने को मिलती है कि देखिए, भौतिक लाइफ में आपको बार बार परेशानियां कुछ न कुछ आपके पीछे लगी ही रहेगी, उससे आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। परंतु प्रभुपाद जी उन सब के बावजूद भी जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में टिके रहे, उसे पकड़ के रखे और प्रचार करने की उनकी इच्छा तब भी बनी रही, हमें भी उसी प्रकार से उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। आगे के जीवन में प्रभुपाद ने बैक टू गॉडेड नाम से मैगजीन बनाई 1944 में। देखिए, 22 में वे सरस्वती ठाकुर जी से मिले, 33 में उन्होंने दीक्षा ली और 44 में जाकर के उन्होंने बैक टू गॉडेड मैगजीन का संपादन किया। बैक टू गॉडेड मैगजीन में आध्यात्मिक और भौतिक जीवन दोनों को मेल कैसे बना करके साइंटिफिकली कृष्ण कॉन्शियसनेस कैसे एक्सेप्ट किया जाए, उसका उन्होंने प्रचार करते हुए इस मैगजीन को क्रिएट किया। 1947 में उन्हीं के गॉड ब्रदर्स ने अर्थात उन्हीं के गुरु भाइयों ने उन्हें भक्ति वेदांत नाम दिया। भक्ति वेदांत नाम का अर्थ ये होता है कि जिसे भक्ति भी पूर्ण तरीके से आती है और भक्ति के पीछे जो शास्त्र है, जो लॉजिक है, वह भी उसमें पारंगत हो। इस प्रकार के पर्सनालिटी को नाम भक्ति वेदांत दिया गया। 1953 में देखिए, 44 के बाद फिर 10 साल बाद 53 में उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज का एक संघ बनाया जो झांसी में बना था, परंतु ये संघ कुछ ज्यादा चल नहीं सका। यहाँ पर भी प्रभुपाद ने ड्रॉबैक झेला। वहां पे रहते हुए 1953 में जब वे बहुत प्रयत्नशील थे, तब एक किस्सा ये घटा था कि गृहस्थी लाइफ में ही रहते हुए पुस्तकों के ऊपर टीकाएं लिखते थे, वो उनका ट्रांसलेशन किया करते थे इंग्लिश में। और ऐसे में उन्होंने भगवत गीता की कॉपीज ऑलरेडी क्रिएट कर दी थी। जो हम आज भगवत गीता प्रभुपाद की पढ़ते हैं, ये वो नहीं थी, वो अलग थी, वो इसके पहले लिखी जा चुकी थी और वो लिख करके उन्होंने अपने टेबल पे ही रखी थी। क्या हुआ था कि उनकी जो वाइफ थी, उन्हें चाय पीने की बहुत बड़ा व्यसन लगा हुआ था। उन्हें चाय अत्यधिक पसंद थी और वो किसी भी तौर पर चाय छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। प्रभुपाद जी की जब दीक्षा हुई थी तब उन्होंने कहा था कि चलिए तुम भी मेरे साथ में दीक्षा ले लो, तो हम दोनों गुरु की सेवा कर पाएंगे। परंतु उनकी धर्मपत्नी ने मना कर दिया था, ये कहते हुए
कि मैं चाय नहीं छोड़ सकती, चाय के बिना मेरे लिए जीना असंभव है। उस चाय को खरीदने के लिए प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता पर टीका लिखी थी, उन्होंने रद्दी में बेच दी, और रद्दी में बेचकर जो पैसे आए उन्होंने चाय खरीदी। प्रभुपाद जी ने जब ये जाना तब उन्हें बहुत दुख हुआ, और इस बात को लेकर के उन्होंने अंततः एक प्रश्न पूछा अपनी अर्धांगिनी से कि आज तुम चुन लो, या तो चाय या मैं। उनकी धर्म पत्नी ने चाय की चुस्कियां लेते हुए अपनी ओर से ये सिग्नल दे दिया कि उन्हें चाय ज्यादा पसंद है। जब प्रभुपाद जी को ये मालूम पड़ा और उन्होंने ये सिग्नल समझ लिया, तब वे अपने आप 1954 में वानप्रस्थी हुए। उन्होंने घर त्याग दिया और घर त्याग करके बाहर रह करके अपना जीवन निर्वाह करने के लिए चले गए। 1956 में वे वृंदावन में शिफ्ट हुए, जहां पर वे वंशी गोपाल जी के मंदिर में रहा करते थे। वंशी गोपाल जी का मंदिर नीचे के फ्लोर में एक लैंडलॉर्ड रहते थे, ऊपर के फ्लोर में पत्रे के टिन के अंदर प्रभुपाद जी स्वयं रहते थे। तब वे वानप्रस्थी थे, कैसे तो भी करके अपना जीविका चलाते थे और साथ ही साथ में अपने पुस्तकों का ट्रांसलेशन किया करते थे। परंतु वंशी गोपाल जी का मंदिर का जो वहां पर रहने की व्यवस्था थी वो थोड़ा सा महंगा पड़ता था, इसलिए धीरे धीरे करके वो 1959 में राधा दामोदर जी के मंदिर में शिफ्ट हो गए। राधा दामोदर जी का मंदिर जो वृंदावन में है, वहां पर मैंने विजिट किया है। उसकी कुछ पिक्चर्स आगे हमें देखने को मिलेंगी, और वो देख करके वास्तविकता में हमें ऐसा एकदम फील होता है कि प्रभुपाद जी इतनी करुणा में कैसे, इतनी इतनी दयनीय स्थिति में कैसे रह सकते थे। 10 मिनट में हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसके बाद दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा। 1959 में राधा दामोदर जी के मंदिर में रहते थे, जहां पर श्रीमद् भागवत को वो ट्रांसलेट करते थे। और फाइनली 59 में अपने ही गुरु भाइयों के कहने के ऊपर, रिक्वेस्ट करने के ऊपर, जब उनको भी मन में डाउट आ रहा था कि क्या मुझे संन्यास लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अंततः उनके स्वप्न में उनके गुरु आए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, और उन्होंने अभय चरणारविंद को कहा कि हाँ, अब आपको संन्यास ले लेना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। इसी से गुरु आज्ञा मान करके उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। 1960 में उन्होंने अपनी सबसे पहली पुस्तक इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स का संपादन किया। प्रभुपाद जी का आप रेसिडेंस देखिए, क्वार्टर्स देखिए राधा दामोदर में। ये जो उनका रूम है, यह एक्चुअली अभी की स्थिति में है, जो कि थोड़ा सा सुधार किया गया है। राइट हैंड साइड सबसे कॉर्नर में अगर आप रूम देखेंगे तो वो वास्तविक कंडीशन हुआ करती थी उस काल में। जब मैं इस रूम में विजिट किया था, जब मैंने यहाँ पर देखा था प्रभुपाद जी के क्वार्टर्स को, तो वास्तविकता में देख करके ऐसा लगता था कि ये कहीं रहने की जगह नहीं है, यहाँ पे वास्तविकता में कोई रह नहीं सकता है। अगर आप स्वयं जाकर के कभी यहाँ पर विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे आजकल जो नए बिल्डिंग्स बनते हैं, उनके बाथरूम भी इससे बड़े होते हैं। इतना छोटा कमरा हुआ करता था प्रभुपाद जी का। वहां पर वे रहते थे, एक छोटे से हिस्से में खाना पकाते थे, भगवान को भोग लगाते थे, प्रसाद पाते थे, और एक छोटे से हिस्से में पुस्तकों को ट्रांसलेशन किया करते थे और विश्राम की स्थली बनाई हुई थी। लेफ्ट हैंड साइड में हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी की जब संन्यास हुई थी, संन्यास का फोटोग्राफ अवेलेबल है। सो ये प्रभुपाद जी का रेसिडेंस है जो राधा दामोदर में है। इसको मैंने भी विजिट किया था, जैसा कि मैं बता रहा था, और वास्तविकता में आपको स्वयं देख करके आपका हृदय गदगद हो जाएगा जब आप जानेंगे कि प्रभुपाद जी कैसे यहाँ पर रहते थे और कैसे वहाँ पर रहते हुए अपनी दिनचर्या व्यतीत करते थे। राधा दामोदर जी के मंदिर में रहते हुए वहाँ पे पुजारी बने थे और डीटीज की वहाँ पर सेवा किया करते थे। डीटीज अर्थात विग्रह की वहाँ पर सेवा किया करते थे।
यहाँ से प्रभुपाद जी आगे यूएस में ट्रैवल करने के लिए निकले थे। 1965 में उन्हें यूएस ट्रैवल करने के लिए सुमति मोरारजी, जो कि सिंधिया स्टीम कंपनी की चेयरमैन हुआ करती थी, उनसे एक टिकट मिला था, वन वे टिकट, जो कि जलदूत नाम के एक कार्गो शिप के लिए था। कार्गो शिप वो होता है जिससे कि सामान भेजा जाता है जहाज से। उसके उसमें वास्तविकता में व्यक्ति के रहने के लिए कोई सुविधा नहीं होती है। प्रभुपाद जी वहां पर एक छोटे से कंटेनर में रहा करते थे और वहां पर रह करके जैसे तैसे करके अपना रोज की दिनचर्या और अपनी सारी एक्टिविटीज किया करते थे। 1965 में प्रभुपाद जी, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं, सुमति मोरारजी का फोटो है प्रभुपाद के साथ में, जिन्होंने प्रभुपाद जी को सबसे पहले तो देने से मना ही कर दिया था। प्रभुपाद जी इनके ऑफिस में 3-4 बार चक्कर लगाए थे, परंतु उन्होंने देने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि स्वामी जी, आप मेरे पिता की उम्र के हैं, मैं आपको यूएस जाने के लिए नहीं दे सकती हूँ। आप वहां पे जाएंगे तो आपको खाने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, वहां पर ठंड इतनी है कि आपको वहां पर जीते आएगा नहीं, आपके प्राण चले जाएंगे और उसमें जो ब्लेम है मेरे नाम से आएगा कि मैंने आपको जाने दिया इस वजह से। यही कहते हुए प्रभुपाद जी को वो जाने नहीं दे रही थी, परंतु प्रभुपाद जी के हट के आगे वे टिक नहीं सकी और उनकी बात, प्रभुपाद जी की बात उन्हें माननी ही पड़ी। वहां से आगे जाने के लिए उन्होंने फाइनली टिकट दिया। 1965 में जलदूत जहाज से प्रभुपाद जी आगे गए। शिप में ही उन्हें सी सिकनेस हुई। सी सिकनेस अर्थात जब व्यक्ति समुद्र पर रहता है तो समुद्र पे बहुत लंबे समय रहने पर बीमारी होने लगती है, उल्टियां होने लगती हैं और इस प्रकार के कई सारी परेशानी आती हैं। सी सिकनेस के अलावा प्रभुपाद जी को 2 बार हार्ट अटैक आया वही जहाज में, और वहां पर उस जहाज में रहते हुए उनके मन में विचार आया, जब उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान, इतनी बड़ी उम्र हो चुकी है, इतनी हाई उम्र हो चुकी है, अब आप मुझे क्या काम करवाने वाले हैं यहाँ पे, आप मुझे कृपया बताएं। अब मैं आपके शरण में आ गया हूँ, अब मुझसे क्या हो पाएगा मैं नहीं जानता हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे एक अपनी कठपुतली की तरह रख कर के जैसे नाच नचाना चाहते हैं वैसे नचाएं, परंतु अब अगर ये ट्रैवल है तो आप कृपया इसको खुद ही संभालें। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए प्रभुपाद जी को जलदूत का जहाज मिला। आप फोटो देख सकते हैं, ये एक ओरिजिनल फोटो है जलदूत का अपने जर्नी करने के पहले, जिससे प्रभुपाद जी आगे गए थे। सितंबर 17, 1965 को प्रभुपाद बोस्टन पहुंचे। बोस्टन में प्रभुपाद जी जब पहुंचे तब उनके हाथ में $8 थे, जिनकी आज की अगर हम गणना करें तो उसके हिसाब से लगभग 640 रुपए और कुछ श्रीमद् भागवतम की कॉपीज, बस इतना ही लेकर के वे वहां तक पहुंचे थे। प्रभुपाद जी जब यूएस पहुंचे तो उनके लिए देखने की एक सबसे बड़ी जो शॉकिंग चीज थी वो ये थी कि वहां पे सभी लोग हिप्पीज हो गए थे। अब प्रश्न ये आता है कि हिप्पीज लोग कौन हैं और ऐसा क्या था जिस वजह से प्रभुपाद का ये जो संघर्ष है ये बहुत कठिन है। सबसे पहले तो वो एक बावरी में रहा करते थे, जिसे हम बावड़ी कहते हैं। वो प्रभुपाद जी एक बावरी में रहा करते थे, जो कि बहुत ही पिछड़ी जाति की रहवासी पूरी सोसाइटी है, कॉलोनी है, जहाँ पर इस प्रकार के लोग रहते थे जो कि जनरल सोसाइटी में स्टैंडर्ड स्वरूप से एक्सेप्ट नहीं होते थे। तो ऐसी बावरी में वो रहते थे और हिप्पी से सराउंडेड रहते थे। हिप्पीज का उस समय एक मूवमेंट चला था, हिप्पी मूवमेंट जिसे कहते हैं, जिसमें जनरल लोगों ने, जो युवा लोग थे, उन्होंने अपने ही वरिष्ठों को देखा कि कल्चर को फॉलो करते हुए, नियम आग्रह को फॉलो करते हुए, जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उन्हें फॉलो करते हुए ये सभी लोग सुखी नहीं हैं और कहीं ना कहीं इनके अंदर में वो दुख है। इसलिए हिप्पीज लोग
इस प्रकार से रहते थे जहाँ पर उनके वस्त्र का कोई ठिकाना नहीं, खाने का कोई ठिकाना नहीं, व्यसनागरी, सब सब वो सारी निंदनीय एक्टिविटीज जो कि हम वैष्णव लोग कभी नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार की सभी एक्टिविटीज वो किया करते थे। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने वहां की गिरती हुई वो परिस्थिति देखी। प्रभुपाद जी का आप फोटो देख सकते हैं बावरी का। वास्तविकता में ये जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मेरा माउस भी है वहां पर, वो व्यक्ति प्रभुपाद जी के लिए रोज टॉयलेट पेपर और ऐसी कुछ छोटी छोटी साबुन, ऐसी कुछ छोटी छोटी जरूरत की चीजें रोज लाया करता था। जो भी उसे थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ के लोग दे दिया करते थे, वो प्रभुपाद जी के लिए उसमें से कुछ लेकर के आता था। इतनी छोटी छोटी एक्टिविटीज के लिए भी प्रभुपाद उसके लिए बहुत थैंकफुल होते थे, बहुत उसका धन्यवाद अदा करते थे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दरवाजे के हाल टूटे हुए हैं, किस प्रकार से गंदगी फैली हुई है। ऐसे परिस्थिति में प्रभुपाद जी शुरू शुरू में रहा करते थे, परंतु वहां पे रहते हुए भी उन्होंने इन हिप्पीज को अपने उस छोटी सी बावरी में स्वागत किया। अंधेरा होता था, गलियारे से निकलना पड़ता था, कई बार कई लोग पैर पे टकराते थे, तो कुछ लोग हट जाते थे, कुछ लोग हटते भी नहीं थे। एक बार प्रभुपाद जी को पता चला, जब उनका पैर किसी एक व्यक्ति को लगा, तब प्रभुपाद जी को पता चला कि जिस गलियारे से वो निकल रहे हैं उसमें वो व्यक्ति वास्तविकता में मरा हुआ है। ना उसे कोई ले जाने वाला है, ना उसका कोई देखने वाला है। हिप्पीज इस प्रकार से रहा करते थे। उनके बीच में प्रभुपाद जी ने उन्हीं का स्वागत करते हुए उन्हें सबसे पहले प्रसादम खिलाया। प्रभुपाद अकेले ही 15 से 20-25 लोगों का प्रसाद रोज बनाया करते थे, बड़े बड़े बर्तनों में उन बर्तनों को धोया करते थे। और जिन्हें उनका शिष्य बनना था, प्रभुपाद जी का शिष्य बनना था, शुरू शुरू में प्रभुपाद जी उन्हीं की थालियां मांझ करके रखा करते थे। प्रसादम में प्रभुपाद जब गुलाब जामुन बनाते थे तो उसे वे हिप्पी लोग बुलेट्स कहते थे, और वो बुलेट्स जैसे ही प्रभुपाद जी उस साइज का बनाते थे कि एक ही बार में पूरा मुंह में चला जाता था, और इतना स्वादिष्ट होता था कि उसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति कुछ दूसरा खाने का विचार कर ही नहीं सकता था। प्रभुपाद जी धीरे धीरे करके अपना प्रवचन देना शुरू किए, जहाँ पर उन्होंने कीर्तन, प्रसाद और अपना प्रवचन, इसके थ्रू लोगों को कृष्ण भावनामृत से जोड़ने का प्रयत्न किया। ऐसे करते करते प्रभुपाद जी का प्रचार बढ़ने लगा, और एक समय आया जब टॉम्किंसन स्क्वायर पे, जो आज भी न्यूयॉर्क में एक चौराया है, वहां पर प्रभुपाद जी ने इन हिप्पीज को लेकर के संकीर्तन किया। सीधे हाथ का जो फोटो है उसमें आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी एक वृक्ष के पास में खड़े हैं। यह वृक्ष आज भी वहां पर है, और सरकार ने उसे प्रभुपाद ट्री, प्रभुपाद जी का पेड़, ऐसे कह के उसको संबोधित कर दिया है कि आज भी वो वहां पर एक दर्शनीय वस्तु है, दर्शनीय स्थल है, कि यहीं से हरे कृष्णा मूवमेंट का एक बहुत बड़ा आगाज हुआ था। यहीं से प्रभुपाद जी ने इस मूवमेंट को, अर्थात महामंत्र के इस मूवमेंट को चालू किया था। उस काल में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये थी, संकट ये था कि यूएस में, अमेरिका में सरकार लाखों करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा चुकी थी कि कैसे भी करके ये जो हिप्पीज हैं इनको वापस से जेंटलमैन बना दिया जाए, परंतु उनके जितने प्रयास थे वे सब विफल होते जा रहे थे। किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा नहीं मिल पा रहा था जिससे कि समझ में आए कि हम इन लोगों को सुधार सकें। परंतु जब प्रभुपाद ने अपने प्रसाद और अपने कीर्तन से उन सभी को मोह लिया और धीरे धीरे करके उन्हें प्रचार किया, तब उन्होंने अपने आप ही वो जीवन शैली त्याग दी और उन्होंने हिप्पीज से हैप्पीज वाला जीवन स्वीकार किया। हैप्पीज वाला जीवन अर्थात कि उन्होंने वो सभी व्यसनाग्री वाले सभी पदार्थों को, सभी प्रकार की आदतों को छोड़ा, महामंत्र के जप को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया, जीवन का एक ध्येय बनाया, और उसी को फॉलो करते करते उनकी काया पलट हो गई। इससे हमें समझ में आता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का, कितने भी गिरे हुए स्तर पे हो, यदि वो भगवान के नाम का शरण लेता है तो उसे अपने आप एक उच्च कोटि का व्यक्ति बनने में कुछ समय नहीं लगता। भगवान उसका अपने आप टेक केयर
करते हैं। फाइनली प्रभुपाद जी ने ऑफिशियली जो एक छोटी सी दुकान थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था मैचलेस गिफ्ट्स, जिसमें एक छोटा सा हॉल हुआ करता था, उस हॉल में प्रभुपाद जी अपने इन सभी हिप्पी शिष्यों को इकट्ठा करके, जिनकी ये सारी आदतें छूट गई थी, धीरे धीरे करके वैष्णव बन गए और प्रभुपाद जी ने ऑफिशियली इस्कॉन को न्यूयॉर्क में पहली बार रजिस्टर किया। इस प्रकार से इस्कॉन की स्थापना हुई। जुलाई 11, 1966 में ऑफिशियली इस्कॉन को रिकॉग्नाइज किया गया, ऑफिशियली इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। पूरी प्रभुपाद जी की ये जो प्रभुपाद का ये जो संघर्ष है, ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। यदि आप चाहते हैं इसको और थोड़ा डिटेल में जानना, तो आप प्रभुपाद लीला अमृत नाम से पुस्तक आपको अवेलेबल की जा सकती है। प्रभुपाद लीला अमृत एक नॉवेल है, नॉवेल स्टाइल में लिखी गई है, प्रभुपाद जी के ही पूरे इन लीलाओं के ऊपर आप उसे पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे तब उन्होंने इस भूमि पर 108 मंदिरों की स्थापना करी। टोटल 108 मंदिर अकेले प्रभुपाद जी ने स्थापना करी। लगभग सभी उन द्वीपों पर प्रभुपाद जी पहुंचे जिन्हें हम 7 महाद्वीप कहते हैं, उनमें से उन सभी द्वीपों पर पहुंचे जहां पर मनुष्य जीवन अवेलेबल था। प्रभुपाद जी ने संपूर्ण पृथ्वी को 12 साल में 14 बार चक्कर लगाए, परिक्रमा करी है प्रचार करने के हेतु से। उस काल में, प्रभुपाद जी के काल में, हरे कृष्णा मूवमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर और एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ करता था। अगर आप उस काल के न्यूज़पेपर कटिंग्स कभी देखेंगे तो उसमें आपको बार बार मिलेगा कि वो स्वामी जिसने पूरी सोसाइटी को अपने प्रभाव से पकड़ के रखा है, किस प्रकार से हरे कृष्णा मंत्र ने सबको पकड़ के रखा है। उस समय प्रभुपाद जी का इंटरव्यू लेने के लिए कई सारे टीवी जर्नलिस्ट आया करते थे, कई सारे न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट आया करते थे। प्रभुपाद जी का इंटरव्यू रेडियो पे होता था। प्रभुपाद जी जब किसी एयरपोर्ट पर आते थे तब उस समय के लिए पूरी मीडिया वहां पर दौड़ लगा करके प्रभुपाद को घेर लिया करती थी। केवल एक कंट्री में नहीं, समस्त कंट्रियों में, हर एक कंट्री में ऐसी कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई थी जहां पर हरे कृष्णा मूवमेंट फैला ना हो या प्रभुपाद की ख्याति फैली ना हो। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में लगभग 80 किताबें लिखी, उनका संपादन किया और आज के युग में ये सभी किताबें 80 से ज्यादा भाषाओं में हमारे पास अवेलेबल हैं। प्रभुपाद जी ने 11 नवंबर 1977 को 81 वर्ष की आयु में अपना देह त्याग किया और अपने शिष्यों को और हम सबको यहीं पर छोड़ करके भगवान के धाम की तरफ गमन किया। 81 वर्ष की आयु तक प्रभुपाद जी प्रचार करते रहे। अगर आप YouTube पर प्रभुपाद जी का वीडियो देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रभुपाद जी जब अपना शरीर छोड़ने वाले थे उस समय भी क्षण पहले श्रीमद् भागवत पर व्याख्यान दे रहे थे। 81 वर्ष की आयु का व्यक्ति। आप सोचिए कि आज हमसे इतने कार्यक्रम नहीं हो सकते, जबकि हमारी उम्र तो इससे आधी भी नहीं है, परंतु प्रभुपाद जी फिर भी उस उम्र में भी, उस आयु में भी पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए, प्रदक्षिणा करने के लिए पूरी तरीके से अग्रसर थे। प्रभुपाद जी के बाद में आज के प्रेजेंट डे के इस्कॉन के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस्कॉन लगभग आज सभी कंट्रीज में अवेलेबल है, सभी देशों में है और सभी देशों में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अर्थात हर एक मंदिर को प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है कि 10 किलोमीटर रेडियस में, 10 किलोमीटर के अंतराल में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, यह मंदिर की जिम्मेदारी है। हर एक इस्कॉन का मंदिर इस बात को बहुत हृदय से लेकर के चलते हैं और इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि प्रभुपाद जी के इस आदेश को यथारूप माना जाएगा। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि इस्कॉन कोई मास्टरमाइंड व्यक्ति चला रहा होगा,
तो उस बात का खंडन करते हुए हमें बात समझ में आती है कि प्रभुपाद जी ने एक जीबीसी अर्थात गवर्निंग बॉडी कमीशन को बनाया था, जिससे कि इस्कॉन किसी एक व्यक्ति से नहीं परंतु एक कमिटी के थ्रू चलता है, एक बॉडी के थ्रू चलता है। और ये जो बॉडी है इसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि वो अपनी पूरे जीवन को इस्कॉन के ही सेवा में समर्पित करते हैं। ये जो जीबीसी है ये ग्लोबली और लोकली दोनों तरीके से चलती हैं। जैसे हमारा इंदौर है तो इंदौर की भी एक लोकल जीबीसी है। हर एक शहर की एक लोकल जीबीसी होती है। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, देवास, अहमदाबाद, सूरत, हर एक शहर की, हर एक स्टेट की अपनी अपनी एक लोकल जीबीसी होती है जो अपने से एक ऊपरी अधिकारी को रिपोर्ट करती है, जो धीरे धीरे करके ऐसे ऊपर ऊपर के श्रृंखला में हम जाएंगे तो एक ग्लोबल जीबीसी है। ग्लोबल जीबीसी एक कमेटी है जो कि प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा इस समय लीड की जा रही है, जहां पर इस्कॉन वाइड में पूरे पूरे पृथ्वी के ऊपर जितने इस्कॉन मंदिर फैले हुए हैं उन सभी को अगर कोई एक कॉमन आज्ञा देनी है, इंस्ट्रक्शन देना है या कुछ गाइड करना है, उसके लिए जितने निर्णय होते हैं वो ग्लोबल स्तर पर होते हैं, अर्थात पूरे पृथ्वी के स्तर पर होते हैं। और अगर मान लीजिए केवल इंदौर वाले एरिया को कुछ बताना है तो वो लोकल जीबीसी अर्थात हमारे यहाँ पर जो गवर्निंग बॉडी है वो डिसाइड करते हैं। इसका मेन उद्देश्य ये था प्रभुपाद जी का एक गवर्निंग बॉडी बनाने का कि जितने भी शिष्य हैं वो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और उनके डेडिकेटेड हैं और बहुत ही प्रिय हैं। इस वजह से कोई भी व्यक्ति अपना खुद का फायदा या कोई लालच में आकर के इस्कॉन को केवल एक व्यक्ति चलाएगा और इस प्रकार से श्रृंखला चलती जाएगी, ऐसा ना हो और विवाद पैदा ना हो, इस वजह से प्रभुपाद जी ने पहले ही एक गवर्निंग बॉडी बनाई। हमें इसी बात को बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हमें प्रेजेंट टेम्पल में रहते हुए या कोई भी नजदीकी प्रचार केंद्र है या मान लीजिए जितने भी लोग इस समय सेशन में हैं उनमें से किसी व्यक्ति को मेरे इस प्रचार से या प्रचार के तरीके से या इंफॉर्मेशन से कुछ दिक्कत है तो वो तुरंत जाकर के हमारे एक लोकल जीबीसी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, जो कि इंदौर मंदिर में मिल जाएंगे। इंदौर के इस्कॉन मंदिर में राधा गोविंदा मंदिर में, और वो लोकल जीबीसी मेरे ऊपर डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कुछ भी इश्यूज आते हैं वो लोकल जीबीसी से कनेक्ट करते हैं और लोकल जीबीसी उन इश्यूज को टेक केयर करते हैं। यदि उनसे ना होता है तो वो उस इशू को आगे बढ़ाते हैं और ऐसे करके किसी भी प्रकार के इशू को बढ़ने ना दिया जाए, इसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा जाता है। एक YouTube वीडियो में आपको ये भी सुनने को मिलेगा कि कुछ लोग कहते हैं कि इस्कॉन के मंदिर पैसे लेते हैं भारतीयों से और पैसे भेज देते हैं बाहर विदेशों में। ये बात बिल्कुल ही झूठ है, गलत है। इस्कॉन का हर एक मंदिर अपने लिए खुद के फंड्स इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार है। कोई दूसरा मंदिर, एक मंदिर दूसरे को रुपए पैसों के लिए, फाइनेंस के लिए सहायता नहीं करेगा। प्रभुपाद जी की आज्ञा थी। पुस्तकों का वितरण करके, प्रसादम का वितरण करके, हरिनाम संकीर्तन से और डोनेशंस लेके, इन 4 प्रकारों से मंदिरों का फाइनेंस चलाया जा सकता है। इसमें से भी प्रभुपाद ने पुस्तकों का वितरण और हरिनाम संकीर्तन, इन दोनों के ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स दिया है और यही कहा है हर मंदिर को कि अपना फंड खुद इकट्ठा किया जाए। एक मंदिर दूसरी जगह पर फंड दे नहीं सकता, ये एक सेंट्रल नियम बनाया गया है। और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस्कॉन आज हमारी सोसाइटी में, अभी जैसे कोरोना फैला है तो दिल्ली के कई सारे ऐसे मंदिर हैं जो अलग अलग जगहों पे जाकर के जहां पर लोगों को खाने पीने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है वहां पर प्रसाद वितरण कर रहे हैं। यहाँ पर ये बात ध्यान रखी जाती है कि चूंकि ये जो भोग है भगवान को लगाया जाता है, इसलिए इसमें कहीं भी कंजूसी या कमी नहीं की जाती है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि 2 नंबर का माल चला दिया जाए। इस बात का बहुत खास ध्यान रख करके इस्कॉन हर जगह पर प्रसाद का वितरण करता है।
प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन की स्थापना करी थी, तब प्रभुपाद जी ने 7 मुख्य पर्पसेस डिफाइन किए थे इस्कॉन के, जिसके लिए ये संस्था बनी हुई है, जिसके अंदर सबसे पहला आता है कि स्पिरिचुअल नॉलेज अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान को बिल्कुल सही तरीके से बांटते हुए स्पिरिचुअल लाइफ और हमारे वैल्यूज के बीच में अर्थात हमारे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में एक बैलेंस बना रहे, इस प्रकार से प्रचार किया जाए। दूसरा, भगवान की चेतना अर्थात कृष्ण भावना का प्रचार करते हुए भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के बारे में बताया जाए। तीसरा, कि सोसाइटी और सोसाइटी से जुड़ने वाले सभी व्यक्तियों को कृष्ण के निकट लाया जाए। आपको इस्कॉन संस्था में और बाकी संस्थाओं में एक अंतर यही देखने को मिलेगा कि इस्कॉन हमेशा प्रभुपाद जी को मध्य में रखता है और कृष्ण भगवान को मध्य में रखता है। जहां कहीं ऐसा आपको नजर आए कि जहां पर प्रभुपाद जी या कृष्ण भगवान सेंटर में नहीं है, वहां पर यही माना जाता है कि ये इस्कॉन के प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं होते हैं। बाकी संस्थाओं में और इस्कॉन में ये एक बहुत बड़ा भेद है। चौथा पॉइंट है कि हरिनाम संकीर्तन का प्रचार और प्रसार किया जाए। हरिनाम संकीर्तन 2 प्रकार से होता है, जब व्यक्ति स्वयं के लिए निज स्वरूप में माला जप करते हैं या सब ग्रुप मिलकर के नगर में अर्थात सड़कों पे उतर करके संकीर्तन करते हैं। पांचवा, भगवान के जितने भी लीला स्थलियां हैं उन सभी को खोजना और उन सभी का विस्थापन करना। छठा, कि सभी लोगों को जो हमसे जुड़ते हैं उनको सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग अर्थात साधारण जीवन उच्च विचार इस फिलॉसफी से जोड़ना। देखिए, हम उल्टे तरीके से चलते हैं, हमारे विचार साधारण होते हैं और जीवन बड़ा उच्च बना लेते हैं। इस वजह से हमारे बीच में हमारे ही मन में इतने द्वंद्व बने रहते हैं कि व्यक्ति के इश्यूज कभी खत्म ही नहीं होते। इसी का विपरीत प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि आपका जीवन साधारण होना चाहिए और विचार उच्चतम होना चाहिए। इस्कॉन इसमें व्यक्ति की सहायता करता है। और इसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने जो 7वां हमको पर्पस दिया है वो है जो ऊपर बताए गए हुए सभी 6 पॉइंट्स हैं उसको प्रेरणात्मक करने के लिए हम मैगजीन्स, पुस्तकें और अलग प्रकार के आर्टिकल्स आदि इन सब को पब्लिश करते हैं। ये 7 मुख्य पर्पसेस हैं इस्कॉन के, जिसके ऊपर आपको हर एक मंदिर चलता हुआ दिखेगा। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि वो मंदिर उस पर चलता नहीं है या कहीं पर डगमगा रहा है तो आप जीबीसी से कंप्लेन कर सकते हैं। ये बात आपको हमेशा डिफरेंस मिलेगी बाकी सभी संस्थाओं में और इस्कॉन में। बाकी सभी संस्थाओं में प्रचार नहीं होता है, प्रचार या फिर बहुत कम होता है, और यदि प्रचार होता भी है तो या तो सांप्रदायिक होता है अथवा किसी विशेष कारणात्मक से होता है। विशेष कारणात्मक का अर्थ है कि खुदी की कुछ जो लालच है या खुदी के कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, पर्पस हैं, उन सबको पूरा करने के लिए। परंतु इस्कॉन के 7 पर्पसेस में आपको ये बात समझ में आएगा कि केवल और केवल जन संप्रदाय की भलाई के लिए, उन पर कल्याण करने के लिए इस्कॉन की स्थापना की गई है। अंततोगत्वा आखिरी के स्लाइड में मैं केवल आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले एक मूवी आई थी, हरे कृष्णा द मंत्रा द मूवमेंट एंड द स्वामी हु स्टार्टेड इट ऑल। आप ये मूवी देख सकते हैं। ये मूवी एक डॉक्यूमेंट्री है। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर प्रभुपाद जी के सभी लीलाओं के बारे में बताया गया है। प्रभुपाद जी के साथ में जितने भी भक्तगण जुड़े थे उस काल में और आज के काल में जितने भी हैं, उन सबको जोड़ करके ये एक मूवी बनाई गई है। इस मूवी के थ्रू आप इस्कॉन से, इस्कॉन की फिलॉसफी से और जो साधारण भक्त का जीवन होता है उस जीवन से स्वयं को अवगत करा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप इस सेशन में आए हैं। आप सभी के आने की वजह से मेरा उत्साहवर्धन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।